हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अब सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। अभी गुरु जी की कथा चल रही थी सीहोर मध्य प्रदेश में कुबेरेश्वर धाम में। श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा का आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन की कथा में गुरु जी ने पशुपतिनाथ व्रत का बहुत ही अच्छे से फिर से नियम बताया है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं हो और व्रत का पूर्ण फल आपको मिले। तो आप एक बार आज इस नियम को समझ लीजिए। जो भी आपसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है वो गलतियां ना हो, इसके लिए हम आज आपको सुबह शाम की पूजा कैसे करनी है, उद्यापन कैसे करनी है, व्रत में क्या खाना है और भी बहुत सारे इससे जुड़े प्रश्न आपके आते हैं, वो सबको जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ये व्रत आप पुत्र प्राप्ति की कामना से भी कर सकते हैं। अगर आपकी वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप सफ़ेद आंकड़े के जड़ के साथ साथ पशुपतिनाथ भी व्रत कर सकते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे करना है सब आपको बताएंगे। बाकी और भी कोई कामना हो, पशुपति व्रत ऐसी व्रत है जिससे कि आपकी हर कामना पूर्ण होती है। तो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले आप छोटा सा प्यारा सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिए। तो सबसे पहले पशुपतिनाथ व्रत की थाली आप कैसे लगाएं, क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। सबसे पहली बात कि आप कोई भी सामग्रियाँ रखें, 2 टाइम की पूजा के अनुसार ही रखें। कोई भी आप सामग्रियाँ रख रहे हैं, जैसे आप जनेऊ, रक्षा सूत्र रख रहे हैं, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र, धतूरे, फूल, पतिया, दीपक, मूंग के दाने, पंचमेल सुबह भोग लगाने के लिए, पंचामृत, माचिस, धूपबत्ती। बाकी जो भी सामग्री आप देख रहे हैं उस तरीके से पान के पत्ते, जल, ये सारी सामग्री आप रख लीजिए और आप मंदिर जाइए। सबसे पहले आप मंदिर की सफाई करिए। सुबह में आपको एक दीपक जलानी है। अब पूजा अर्चना करने से पहले आप एक दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए। उसके बाद सबसे पहले आपको पंचामृत समर्पित करना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पंचामृत के बाद आप शुद्ध जल समर्पित करिए। शुद्ध जल समर्पित करने के बाद आप अच्छे से नहाने के बाद, यहाँ पे हमने एक गलती किया है, जैसे कि स्नान कराए हैं पंचामृत से, तो हमने यहाँ पूरी अच्छे से शिवलिंग की सफाई नहीं की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जब भी पूजा करें तो अच्छे से पहले जो पंचामृत समर्पित किया है उसे अच्छे से पहले साफ करें जल से। उसके बाद आगे की पूजन आप सामग्रियाँ समर्पित करें, जैसे स्नान कराने के बाद रक्षा सूत्र, जनेऊ। संकल्प करिए व्रत का कि हम पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, जो भी आपकी कामना हो वो बोलकर। उसके बाद आप चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप सामग्रियाँ ले गए हैं सारी सामग्रियाँ एक एक समर्पित करिए। फूल, पत्ती, जनेऊ, स्प्रे, जो भी आप सामग्रियाँ ले गए, मूंग के दाने, जो भी आप अपने थाली में रखे हैं, समी पत्र, सारी सामग्रियाँ आप एक एक करके समर्पित करिए। और सिंदूर गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और फिर माता पार्वती के स्थान पर आप सिंदूर लगाइएगा। साथ में नंदी भगवान का भी पूजन करिएगा। इस तरीके से आपको पूजन अर्चना कर लेना है। सुबह आप भोग लगाइए। सुबह आप पंचामृत रख सकते हैं या फिर केला रख सकते हैं, जो आपसे बन जाए वो आप सुबह में ले जाकर भोग लगा दीजिएगा। बाकी की सारी सामग्री आप समर्पित करिए, बाबा से विनती करिए। उसके बाद क्षमा याचना मांगिए और आरती करिए धूपबत्ती से, या फिर आप अलग से दिया ले गए हैं आरती के लिए तो वो सारी आप आरती करिए उनसे। इस तरीके से आपको सुबह की अभिषेक पूजन करनी है। आप सबको मालूम है अभिषेक पूजन में कोई खास सामग्रियाँ नहीं लगती है। आप लोग प्रतिदिन जाते ही हैं शिव मंदिर, अभिषेक पूजन करते ही हैं। पशुपतिनाथ व्रत का एक नियम होता है कि आपको फिर से वही थाली ले आकर पूजन करनी होती है। तो जो आप पूजन कर रहे हैं, जो इस थाली में सामग्रियाँ बच रही है, उसी से आपको शाम के समय पूजन करनी है। तो शाम के समय आपको पूजन करना है तो इस थाली को घर पर ले जाकर आप कहीं पर भी रख दे, जो बच्चे से दूर रहे, बच्चे से छूछा नहीं करे, या फिर घर में सबको बता दे कि ये थाली कोई इसे साफ नहीं करेगा, हमें इसी से पूजन शाम में करनी है। तो इस तरीके से बता दीजिएगा। और शाम के समय आपको इस पूजन में 2 सामग्रियाँ एक्स्ट्रा लगेगी।
6 दिए आप आटे का बना लीजिए या फिर मिट्टी का नया दीपक ले लीजिए। और फिर आप कुछ मीठा प्रसाद बना लीजिए, जैसे कि आप बना सकते हैं आटे का हलवा या फिर खीर बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, जो भी आपसे बन जाए वो आप बना लेना, लेकिन मार्केट का आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम घर पर आएंगे और थाली को रखेंगे। तो हम तो यहाँ पे आपको कहेंगे कि अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है, गुरुजी कहते हैं पशुपतिनाथ व्रत में दिया और बाती खुद के हाथों से बना कर ले जाए। आप मार्केट से दिया ले लेते हैं या फिर बाती ले लेते हैं मार्केट का, तो वो आप ना ले, घर पे आए, आप व्रत किए हैं तो पूरे दिन भगवान की सेवा में ही लगे रहें। तो हमने यहाँ पे आटे का दीपक तैयार किया है। आटे को थोड़ा सा पानी रख के गूथा है और उसमें घी रखा है, शुद्ध देसी घी घी रखा है गाय का। और गोल बाती हमने खुद अपने हाथों से रुई का तैयार करके इसमें रखा है। और यहाँ प्रसाद में हमने हलवा तैयार किया है, घी डालकर आटे का हलवा तैयार किया है। बाकी वही सामग्रियाँ है, आप देख सकते हैं। अगर आपको जल की कमी पड़ रही है तो आप जल रख सकते हैं, लेकिन शाम के समय पंचामृत नहीं समर्पित होती है। पंचामृत आपको सुबह में सारी पंचामृत समर्पित कर देनी है। तो हमने यहाँ पे शिव मंदिर आ गए हैं और शाम के भी समय सबसे पहले आपको शिव मंदिर को अच्छे से साफ करनी होगी। उसके बाद आपको सबसे पहले अपनी थाली में से जो 6 दिए आप ले गए उसे रखिए, 5 दिए रखिए और छठा दिया थोड़ा हटा कर रखिए, क्योंकि इस दिए को जलाते समय वो भी गर्माहट से अपने आप प्रज्वलित हो जाती है, इसीलिए छठा दिया थोड़ा आप सावधानी से रखिएगा, थोड़ा सा दूरी पर रखिएगा। तो सबसे पहले शिव मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले दिए को जलानी है और अपनी मनोकामना बोलनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 दिया जला दिए, छठा दिया को हमने नहीं जलाया है। और सब दिए जलाने के बाद आपको भोग का 3 हिस्सा करना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। यहाँ पे इन्होंने गलती किया है कि जल चढ़ाया है, तो सबसे पहले आप दिए जलाने के बाद भोग का 3 हिस्सा करिए, उसके बाद ही आप पूजन स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे 3 हिस्सा कर दिए हैं भोग का। और जल का आप छींटा शाम के समय दीजिए। कई कई मंदिरों में सिंगार हो जाता है तो शाम के समय उन्होंने पूजा करने से मना करता है, तो आप जल के छींटा देकर पूजन स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह आपने सुबह में किया है, जल चढ़ाए हैं। शाम के समय पंचामृत नहीं समर्पित करना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। रक्षा सूत्र, जनेऊ, उसके बाद चंदन से आप श्रृंगार करिए सब जगह, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, अशोक सुंदरी का, माँ पार्वती का। उसके बाद शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाइए, जिस तरीके से आपको पूजन आ रहा है उस तरीके से करिए। साथ में नंदी का भी पूजन करते जाइए। और बाकी की जो भी आप सामग्रियाँ ले गए हैं, अबीर, गुलाल, हल्दी, अष्टगंध, सारी सामग्रियाँ एक एक करके आप समर्पित करते रहिए। उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, चावल के दाने, आंकड़े का पुष्प, धतूरे का फूल, दुर्वा गणेश जी को समर्पित करिए, बेलपत्री समर्पित करिए, जो भी आपके पास सामग्रियाँ है, धतूरा समर्पित करिए। इन सारी सामग्रियों को आपको समर्पित करनी है, पूजन अर्चना करनी है। और फिर आपको बाबा से पहले आरती करिए, जो आप धूप बत्ती जलाए हैं उससे आप, या फिर आप कपूर ले गए हैं तो कपूर से आप आरती कर लीजिए। आप भोग में लवंग इलायची रख सकते हैं मुख शुद्धांति के लिए। और फिर आप 2 बार उसे उछरूंग दीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ले जाना चाहते हैं पान, लवंग, इलायची का शैली, तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप आरती करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि आपकी कृपा से, आपकी करुणा से, आपके आशीर्वाद से ये मेरा पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं, बाबा इसे सफल करिएगा। आरती करने के बाद क्षमा याचना मांगिए और उस थाली को लेकर आप अपने घर पे आ जाइए। घर में प्रवेश नहीं करना है, घर के मुख्य द्वार पर दाहिने भाग में आपका राइट हैंड हो, राइट साइड हो, वहाँ पे बैठ कर आपको जो एक दीपक उठा कर लाए हैं, एक भोग का हिस्सा आप उठा कर लाए हैं, उसे आप थाली में रखिएगा। और फिर एक जो दीपक लाए हैं उसे आपको जलानी है, अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी कामना बोलना है यहाँ पर भी। और जो एक भोग का हिस्सा लिए हैं उसे आपको खुद खानी है। मंदिर में आपने 3 हिस्सा किया था, उसमें से एक हिस्सा आपको उठा कर ले आनी है और एक दीपक को भी आपको उठा लेनी है। उस भोग
में से किसी को नहीं देना है। दिन में फलाहार करिए, रात में आप हो सके तो आप मीठा कुछ भोजन कर लीजिए। नहीं आपसे हो रहा है तो आप नमक वाला भी यानी सेंधा नमक का भी आप खा सकते हैं। इस तरीके से आप 5 व्रत करिए। 5वें व्रत के दिन आपको उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करना है उसका भी वीडियो हम बनाकर डाल देंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पर पहले बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु।